अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशनल स्ट्रक्चर्स। कंडीशनल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं कि जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो नॉर्मली तो आप सीक्वेंस में जो जो लाइन आपने लिखी होती है वो उसी तरह से चलती जाती है, लेकिन बीच में समटाइम्स आता है कि आपने डिसाइड करना होता है कि दो चीज़ें हैं, दोनों में से कौन सा काम करना है। तो ऐसी जगह पे आप कंडीशन लगाते हैं कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमने ये वाला काम करना है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला काम करना है। कंडीशन ट्रू मतलब दो ब्लॉक्स आप बना लेते हैं, तो कंडीशन ट्रू होती है तो आप वो एक ब्लॉक वाला कोड जो लिखा होता है वो चलवाते हैं, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो दूसरे ब्लॉक वाला कोड आप चलाते हैं। तो इस तरह के केसेस में, इस तरह के सिनेरियोज के अंदर जो है हम कंडीशनल स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं। तो हम जो है यहाँ पे जो है वो इफ कंडीशनल स्ट्रक्चर यूज करेंगे, एल्स इफ का स्ट्रक्चर यूज करेंगे, और फिर इफ एल्स होता है, फिर एल्स इफ होता है, और उसके बाद नेस्टेड इफ आता है, और फिर कंपाउंड कंडीशंस हम इफ और एल्स इफ के स्ट्रक्चर्स के अंदर यूज करते हैं। तो हम अगली स्लाइड्स के अंदर इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो मीनवाइल अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो youtube.com ओपन कीजिए और यहाँ पे हुसैन साजिद सर्च कीजिए। ये @हुसैन साजिद ऑफिशियल आप लिखेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आप फेसबुक यूज़र हैं तो सेम यूज़र नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल, इसके साथ आप फेसबुक पे सर्च करें तो मेरा आपको पेज भी मिल जाएगा, इसको भी लाइक कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए अगर आप यूज़र हैं तो इंस्टाग्राम के। तो गोइंग बैक टूवर्ड्स द टॉपिक, हम डिस्कस कर रहे थे सी प्लस प्लस, इसके कंडीशनल स्ट्रक्चर्स। तो पहले जो कंडीशनल स्ट्रक्चर है वो है इफ की स्टेटमेंट। इफ की स्टेटमेंट क्या है कि इफ एक कीवर्ड है जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हम यूज करते हैं, ये एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है। इट इज यूज टू एग्जीक्यूट और स्किप अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बाय चेकिंग अ कंडीशन। यानी इसके अंदर हम एक कंडीशन चेक करते हैं और फिर हम उस कंडीशन के थ्रू जो है वो चेक करते हैं, और कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हम कोई एक जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है उसको एग्जीक्यूट कर देंगे, या कंडीशन फॉल्स होती है तो हम उस सेट ऑफ स्टेटमेंट को स्किप कर देते हैं। कंडीशन जो होती है वो एक रिलेशनल एक्सप्रेशन के तौर पर हम यहाँ पे देते हैं, और जो अगर वो जो कंडीशन है वो ट्रू होती है तो जो स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिटर्न होती है आफ्टर दिस इफ स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट हो जाती है। अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है देन सेट स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है वो जो उसके बाद हमने लिखा होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स होता है। इफ ब्रैकेट के अंदर आपने कंडीशन लिखनी है और नीचे आपने स्टेटमेंट लिखनी होती है, और ये एक टैब के स्पेस के साथ आप लिखते हैं। ये जो अबव सिंटैक्स है दिस इज फॉर अ सिंगल स्टेटमेंट। ठीक है, ये नहीं अगर आपने काम करवाना है और उसके लिए वो सिंगल लाइन का काम है तो कंडीशन के साथ, तो फिर आप जस्ट इफ और स्मॉल ब्रैकेट है या इसको पैरेंथेसिस भी कहते हैं, इसके अंदर आप कंडीशन लिखेंगे और न्यू लाइन के अंदर एक टैब के स्पेस के साथ जो है आप इसके जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। और फिर जो है वो अगर ये एक से ज्यादा लाइंस होती हैं, लाइक अ सेट ऑफ स्टेटमेंट का मतलब है एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स, दे कैन आल्सो बी मेड कंडीशनल। इन दैट केस स्टेटमेंट इज रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स। फिर अभी यहाँ पे तो हमने ये जो स्टेटमेंट है इसके साथ कोई कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं की, लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स होती है तो आपको कर्ली ब्रैकेट यूज करना पड़ती है। और इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती है उनको कंपाउंड स्टेटमेंट्स का नाम दिया जाता है। तो इफ, फिर कंडीशन और करली ब्रैकेट, एक लाइन में स्टेटमेंट होती है, फिर अगली लाइन में दूसरी स्टेटमेंट होती है, अगली लाइन में तीसरी स्टेटमेंट्स होती है। जितनी मर्जी आपके स्टेटमेंट्स हो आप वो लिख सकते हैं, लेकिन जब एक से ज्यादा हो तो फिर आपको ब्रैकेट्स लगाना जरूरी होता है। ये डिफाइन करता है कि यहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो रही है ये इफ के बाद, और यहाँ पे जाके एंड हो रही है, और ये इसको हम बोलेंगे इफ की बॉडी है ये। ठीक है, इफ कंडीशन है और उसके बाद ये उसकी बॉडी है। और इस पे हम चलाते हुए क्या है कि आप इस तरह से एक ये एग्जांपल देख लें। इफ इंट नम इज इक्वल टू 5, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, तो इसके बाद जो भी आपने कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट चल जाएगा। ठीक है, अब ये कब होगा, जब आपकी कंडीशन ट्रू है। ये ऊपर ये कोड लिखा है और ऊपर हमने लिखा है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा और कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा। हमारा कोड किस तरह से है कि एंड नंबर इज इक्वल टू 5, हमने एक वेरिएबल इंटीजर का डिक्लेयर करवाया
और उसके अंदर 5 की जो वैल्यू है वो स्टोर करवा दी है हमने। और फिर हमने इफ की कंडीशन लगाई है नंबर इज ग्रेटर देन 0, और नीचे जो भी सिंगल लाइन का कोड है या एक से ज्यादा लाइंस का हमारे पास यहाँ पे कोड आता है, उसके बाद हमारा करली ब्रैकेट बंद हो जाती है, और करली ब्रैकेट के बाद इफ के बाहर सेपरेट कोड होता है। सो हम क्या करते हैं कि अगर ये हमने ये लिखा है, अगर ये कंडीशन जो हमने लिखी है अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर क्या होगा, ये इफ के बाद जो नेक्स्ट चीज चलनी है वो कोड है जो कि ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा, ठीक है, करली ब्रैकेट के अंदर। अगर ये जो हमारी इफ की कंडीशन है ये फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या होगा, जो इसके अंदर का कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और इफ को चेक करने के बाद जो कंट्रोल है वो बिल्कुल न्यू लाइंस पे चला जाएगा। जो करली ब्रैकेट जहाँ पे एंड हो रही है उसके बाद जो आपने स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो चलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। सो इसकी लिमिटेशंस ये हैं कि मतलब इसके अंदर क्या मसले मसाइल हैं कि इफ स्टेटमेंट इज अ सिंपल सिलेक्शन स्ट्रक्चर स्टेटमेंट बट इट इज वेरी लिमिटेड इन इट्स यूज, ये बहुत कम यूज होती है। The statement or set of statement is executed only if the condition is true। यहाँ पे ऊपर वाली स्लाइड में देखें कि यहाँ पे कोड है, वो कोड तभी चलेगा अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये फॉल्स है तो ये कोड को चेक किए बगैर आगे चलेगी। इसका मतलब क्या है कि अगर ये जो स्टेटमेंट की कंडीशन है वो फॉल्स है, कुछ भी नहीं होता, हमें ऐसे लग रहा होता है कि शायद सॉफ्टवेयर ने काम सही से नहीं किया, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि वो फॉल्स के बाद हमने बताया ही नहीं होता कि फॉल्स पे आपने करना क्या है। तो ये एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट मार्क्स एंड डिस्प्ले कांग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड इफ मार्क्स आर 40 और मोर, यानी हमने उससे चेक करना है कि अगर उसके जो मार्क्स हैं वो 40 हैं या 40 से ज्यादा हैं तो हमने एक मैसेज देना कांग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मार्क्स 40 से कम है तो आप स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखा सकते। तो जो बंदा देख रहा है अगर उसको कोड उसके सामने नहीं है तो वो यही समझेगा कि आपने कुछ भी एंटर नहीं किया, ये प्रोग्राम चला ही नहीं है। तो ये मैंने कोड लिखा है हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन, और फिर हमने ये लिख दिया है जी इंट मार्क्स वेरिएबल है। यूजर को हमने कहा जी एंटर योर मार्क्स, और मार्क्स हमने सी इन करवाए हैं। इफ मार्क्स इज इक्वल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 है तो हमने ये मैसेज देना कंग्रेचुलेशन यू हैव पास। फॉर एग्जांपल ये जो मार्क्स हैं ये 40 से कम होते फिर ये मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होना था, ठीक है। तो ये इसका ड्रॉबैक है कि अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर वो स्क्रीन पे कुछ भी नहीं हो रहा होगा, नथिंग हैपेंस, तो ऐसे लग रहा होता है जैसे शायद प्रोग्राम चला नहीं है, उसमें एरर है, ठीक है। इस तरह से एक और प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू नंबर एंड फाइंड वेदर दे आर इक्वल। तो ये भी उसी तरह से आप एक num1 num2 इंटीजर डेटा टाइप के डिक्लेयर करवाएंगे, इन दोनों वेरिएबल्स में आप वैल्यूज इनपुट करवाएंगे, और नीचे आप लेंगे इफ num1 इक्वल इक्वल num2, तो फिर आप नीचे मैसेज दे देंगे सी आउट के अंदर कि जी बोथ नंबर्स आर इक्वल। तो यहाँ पे मैं इसका सोल्यूशन नहीं दे रहा, आप इसको खुद से सॉल्व करें। अगर आपसे नहीं होगा तो आप फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या सॉरी इस वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको इसका सोल्यूशन के ऊपर एक न्यू वीडियो बना दूंगा। एक और प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू नंबर्स and find whether the second number is square of the first। तो सिंपल है, if फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय यानी जो सेकंड नंबर है वो पहले का स्क्वायर है, तो कैसे पता चलेगा, पहले वाले को दो दफा आपस में मल्टीप्लाई करें, अगर वो इक्वल इक्वल आता है सेकंड के, इट मींस क्या है कि वो फर्स्ट जो है उसका स्क्वायर है सेकंड वाला नंबर। यानी आप लिखेंगे इफ num1 मल्टीप्लाई num1 इक्वल इक्वल num2, तो नीचे आप सी आउट कर देंगे ब्रैकेट के अंदर कि num2 इज स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट num1, ठीक है। इसी तरह से एक और प्रोग्राम है दैट इनपुट मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स इफ द एवरेज ऑफ मार्क्स इज मोर देन 80, मतलब 3 सब्जेक्ट्स के आप 3 वेरिएबल बनाएंगे, इंट num1 इंट num2 या इंट num3 या इंट फिजिक्स इंट केमिस्ट्री इंट मैथ, 3 सब्जेक्ट्स के वेरिएबल बनाए। फिर आप सी आउट करेंगे एंटर मार्क्स फॉर फिजिक्स, वो सी इन करवाएंगे आप फिजिक्स के अंदर, एंटर मार्क्स फॉर मैथ, एंटर मार्क्स फॉर केमिस्ट्री, उसमें आप इनपुट्स करवा के देन आप उसकी एवरेज का एक वेरिएबल बनाएंगे कि फ्लोट एवरेज, और नीचे आप फॉर्मूला लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मैथ प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री ब्रैकेट बंद और डिवाइडेड बाय 3.0। तो वो क्या करेगा, उसके एवरेज निकाल के आपको दे देगा।
फिर नीचे आप इफ की कंडीशन लगाएंगे और इफ के अंदर आप लिखेंगे कि वो जो एवरेज है, इफ एवरेज इज ग्रेटर देन 80, फिर ये मैसेज होगा यू आर अबव स्टैंडर्ड एंड एडमिशन ग्रांटेड। एक और प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 3 नंबर एंड डिस्प्ले द मैक्सिमम नंबर। तो 3 नंबर्स के आप इनपुट करवाएंगे और बताएंगे कि इन तीनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो ये भी आप इसका कोड लिख सकते हैं, या 2 नंबर्स आप ले लें, ठीक है, और उसमें आप बताएंगे कि पहला बड़ा है या दूसरा बड़ा है, तो उसके लिए आप इफ की कंडीशन लगा सकते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट a number and determine whether it is positive, negative और जीरो। तो आप if के साथ लिखेंगे if नंबर, पहले तो आप इंट नम करवाएंगे, डिक्लेयर करवाएंगे, और सी आउट कहेंगे में मैसेज देंगे एंटर अ नंबर, और सी इन करवाएंगे वो नंबर, और फिर आप लिखेंगे इफ नम इज ग्रेटर देन जीरो। तो नीचे आप ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे सी आउट, इट्स अ पॉजिटिव नंबर। फिर इफ नम इज लेस देन जीरो, तो आप नीचे मैसेज में सी आउट करेंगे कि इट इज अ नेगेटिव नंबर। फिर इफ नम इक्वल इक्वल जीरो, तो आप नीचे सी आउट करेंगे इट इज अ नेगेटिव, इट इज अ जीरो, ठीक है। फिर एक और प्रोग्राम है जो पहले 5 नंबर्स को प्रोग्राम दैट इनपुट 5 इंटीजर एंड फाइंड एंड प्रिंट लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो सिंपल है, आप इसके लिए भी क्या करेंगे, आप इफ की कंडीशन यूज करेंगे। तो इन प्रोग्राम्स को खुद से सॉल्व करें, अगर नहीं होते तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर मैं इन प्रोग्राम्स के सॉल्यूशन पे भी आपको एक वीडियो बना दूंगा। फिर आती है एक एल्स इफ स्टेटमेंट। एल्स इफ स्टेटमेंट जो है ये इफ से थोड़ा सा नेक्स्ट है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इफ लिमिटेड इसलिए कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमने क्या करना है, हमने उसको बताया ही नहीं है कि अगर फॉल्स हो तो क्या करना है, हम तो सिर्फ उसको ट्रू पे बता रहे हैं। तो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ की स्टेटमेंट चलती है, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो इफ की स्टेटमेंट नहीं चलती, मतलब उसके अंदर जो आपने स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं वो नहीं चलती, कोई आउटपुट नहीं देती। सो ऐसे केस में अगर वो फॉल्स हो तो हमने क्या करना है, उसके लिए फिर हम यूज करते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट। तो इफ एल्स की हम बात कर रहे हैं, तो इफ एल्स क्या होता है कि ये इफ नॉर्मल हमने पीछे डिस्कस किया। इफ के अंदर होता है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो वो जो भी आपने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स उसको दिया होता है वो सारी स्टेटमेंट्स चल जाती हैं। अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है। समटाइम्स क्या होता है कि वो यूजर जो है या जो भी उसका यूज कर रहा है सॉफ्टवेयर को, तो अगर स्क्रीन ब्लैंक रहेगी तो वो कंफ्यूज रहेगा कि शायद कोई एरर आ गया, ये चीज चल नहीं रही। तो इसलिए इसकी ना लिमिटेशंस है, बहुत कम हम अकेले इफ को यूज करते हैं। फिर क्या होता है कि 2 ब्लॉक्स बना लिए जाते हैं कंडीशन के, एक है इफ का ब्लॉक और एक होता है एल्स का ब्लॉक। इफ के ब्लॉक के ऊपर जो है वो कंडीशन होती है, और अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज वो उसको स्किप कर देता है। और अगर इफ का ब्लॉक स्किप होता है तो उस सूरत में, उस केस में एल्स का ब्लॉक चलता है। ठीक है, कि इफ एल्स स्टेटमेंट इज अनदर टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट। it execute one block of statements when condition is true and other when it is false। यानी 2 ब्लॉक हैं, तो पहला तब चलता है जब कंडीशन ट्रू हो, अगर फॉल्स हो जाए कंडीशन तो पहला स्किप होता है और दूसरा चलता है। इन एनी सिचुएशन वन ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड एंड द अदर इज स्किप्ड। यानी एक ब्लॉक जो है उसने चलना ही चलना है और दूसरे ने स्किप हो जाना है। सो इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर जो बोथ ब्लॉक स्टेटमेंट्स हैं दे कैन नेवर बी एग्जीक्यूटेड, यानी दोनों जो हैं वो इकट्ठे एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, दोनों में से एक ने चलना है। एंड ऑल्सो बोथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कैन नेवर बी स्किप्ड, और ऐसा भी नहीं होता कि दोनों ही ना चलें, मतलब दोनों में से एक स्किप हो सकती है और एक ने चलना ही चलना है। अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो पहले वाला ब्लॉक चलता है, अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो दूसरे वाला ब्लॉक चलता है। इसका सिंटैक्स क्या होता है कि आप इफ की कंडीशन लिखते हैं और फिर स्टेटमेंट होती है, और फिर एल्स लिखते हैं फिर स्टेटमेंट होती है। इफ के बाद अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये स्टेटमेंट चलती है, अगर अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट चलती है। लेकिन ये तब हम इस तरह लिखते हैं जब सिंगल लाइन स्टेटमेंट हो। जब 2 या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट्स होती हैं तो फिर हमें कर्ली ब्रैकेट यूज करने पड़ते हैं। इफ के बाद कंडीशन, फिर कर्ली ब्रैकेट पहली स्टेटमेंट, दूसरी ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर एल्स है, और उसके बाद फिर पहली ब्रैकेट स्टेटमेंट, दूसरी ब्रैकेट स्टेटमेंट, और फिर ब्रैकेट क्लोज। स्टार्ट होता है, कंडीशन चेक होती है, अगर यस हो तो ये मतलब कंडीशन ट्रू है। तो अगर आंसर ट्रू है तो वो इफ का वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अगर कंडीशन फॉल्स है यानी ट्रू नहीं है
तो वो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट, और दोनों में से जो भी चलता है उसके बाद आप आउटसाइड द इफ ब्लॉक आप चले जाते हैं। तो ये वही पिछले वाली एग्जांपल है। इफ एक इंट नंबर इज इक्वल टू 5 है, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, तो ये वाला इधर कोई ना कोई कोड लिखा होगा वो चलाए। एल्स में क्या है कि वो एल्स का कोड चलाए। ठीक है, एक में हमने ग्रेटर देन 0 दे दी और लेस देन 0 दे दी, कंडीशन सेम भी हो सकती है। तो हमने इधर लिखा कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो क्या होगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ के बाद वाला ये जो कोड है ये चलेगा, और एल्स के बाद यानी वो इफ के अंदर वाला कोड चलाएगा, फिर एल्स के पास आएगा, और एल्स से के अंदर वाला जो कोड है, जो एल्स का ब्लॉक है, वो स्किप होता है और आप उसके बाहर चले जाते हैं, और इफ एल्स के बाद वाला जो कोड है आफ्टर दैट वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर इफ के अंदर वाला कोड देखे स्किप हो रहा है और ये टर्न कहाँ पे जा रहा है, एल्स के पास, और एल्स वाला कोड चलता है, और फिर एल्स के बाद चलने के बाद आप अगले वाला कोड चलाते हैं। एक प्रोग्राम है कि write a program that input a number and find whether is even or odd using if else statement। तो आपने एक प्रोग्राम लिखा कैसे, आप स्टार्ट करते हैं, इनपुट लेते हैं यूजर से, और फिर आप ये होता है नंबर परसेंटेज टू इक्वल इक्वल 0। ये क्या है कि आप नंबर को 2 पे डिवाइड करते हो, और अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो अगर आ रहा है तो आप कहेंगे जी वो इवन नंबर है, अगर नहीं आ रहा तो ऑड है। आपने ये दो चीजें नहीं है, इंट और एक रिमाइंडर। ठीक है, सो इंट नम एंड इंट रिमाइंडर। नंबर में हमने एंटर करवाया, सी आउट किया कि जी एंटर अ नंबर, उसने यूजर ने नंबर एंटर किया, और हमने रिमाइंडर चेक कर लिया, उसको 2 पे डिवाइड किया, और जो भी आंसर आया उसको रिमाइंडर के वेरिएबल में रखवा दिया। तो इवन होने के लिए क्या कंडीशन है कि ये जो रिमाइंडर है ये 0 होना चाहिए। अगर ये 0 है तो हम कहेंगे ये इवन नंबर है, अगर ये 0 नहीं था तो ये ऑड नंबर है, वो एल्स के ब्लॉक में चला जाता है। एक और प्रोग्राम है कि जिसके अंदर आप एक ईयर इनपुट करवाते हैं, फाइंड वेदर इट इज अ लीप ईयर और नॉट यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर। तो ये आपने खुद करना है, मैं थोड़ा गाइड कर देता हूँ कि ये कैसे होगा। आप इनपुट करवाएंगे ईयर को, और उसके बाद इफ के अंदर आप लिखेंगे इफ ईयर परसेंटेज 4 इक्वल इक्वल 0 या 100 इक्वल इक्वल 0। आप उसको 400 पे या 4 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर अगर 0 आता है तो हम कहेंगे ये लीप ईयर है। लीप ईयर कौन सा ईयर होता है, जिसके अंदर फेब्रुवरी जो है वो 29 डेज का होता है। ठीक है, तो जो भी 4 के मल्टीपल वाला होता है वो सारे के सारे जो है वो लीप ईयर होते हैं, और बाकी जो है वो एल्स के स्टेटमेंट में हम लिख देंगे कि नॉट अ लीप ईयर। फिर आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आप सैलरी और ग्रेड पूछते हैं, लाइक गवर्नमेंट जॉब्स के ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 15 16 17। तो आप एक यूजर से कहना है जी एंटर योर सैलरी एंड एंटर योर ग्रेड, आपने इलादा इलादा सेपरेट इनपुट करवानी है, और इट एड्स 50% बोनस इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 15, एंड इट एड्स 25% बोनस इफ ग्रेड इज 15 और लेस देन 15। उसके बाद आपने टोटल जो सैलरी है वो डिस्प्ले करवानी है। सो राइट अप, तो आप सिंपल उसकी बेस पर आपने ग्रेड क्या, इसमें आपने क्या करना है, बोनस कैलकुलेट करना है। इफ के अंदर चेक करना है कि अगर ग्रेड जो है वो ग्रेटर देन 15 है, तो बोनस का फॉर्मूला लगा दें 50% ऑफ सैलरी, मतलब 50 सैलरी मल्टीप्लाई बाय 50/100, तो ये 50% कैलकुलेट कर देगा, बोनस का वेरिएबल आ जाएगा। इट एड्स 20% बोनस इफ ग्रेड इज 15 और लेस, अगर 15 या 15 से कम ग्रेड है उस जॉब का तो फिर 25% बोनस है, 15 से ऊपर है तो 50% बोनस है। तो आप 25% बोनस उसमें एल्स के ब्लॉक में कैलकुलेट करेंगे, और इफ एल्स के बाद आप टोटल सैलरी कैलकुलेट करेंगे जिसमें बेसिक सैलरी प्लस बोनस होगा, और फिर टोटल सैलरी एंड पे आपने डिस्प्ले करवा देनी है। फिर एक और इस तरह का प्रोग्राम है जो दो इंटीजर लेता है एंड डिटर्मिन्स एंड प्रिंट इफ फर्स्ट इंटीजर इज मल्टीपल ऑफ सेकंड। तो सिंपल है, अगर मैं कहूँ जी 24 का मल्टीपल है तो मुझे कैसे पता चलेगा है कि नहीं, मैं 4 पे उसको डिवाइड करूंगा, अगर रिमाइंडर 0 है तो मैं कहूंगा हाँ ये उसका मल्टीपल है। तो आप num1 एंड num2 की इनपुट करवाएंगे। इफ में लिखेंगे इफ num1 परसेंटेज num2 इक्वल इक्वल 0, तो सी आउट करवा दूंगा मैं करली ब्रैकेट के अंदर कि num1 इज मल्टीपल ऑफ num2, और एल्स में लिख दूंगा num1 इज नॉट मल्टीपल ऑफ num2। तो फिर आगे इसकी एक थर्ड कैटेगरी आती है कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, इफ एल्स इफ। ठीक है, इफ एल्स इफ मतलब एक से ज्यादा इफ हैं और वो एक ही वक्त में आपने चेक करनी है और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो एक से ज्यादा इफ जब एक वक्त में होते हैं, वैसे आप 5 इफ लिखेंगे तो वो 1 बाय 1 पांचों इफ को चेक करता है।
लेकिन हम कहते हैं कि जी 5 इफ है, मतलब 5 कंडीशंस है, लेकिन इनमें से कोई एक ट्रू हो सकती है, बाकियों ने ट्रू नहीं होना। तो वो जो रिमेनिंग होते हैं हम उनको उसके साथ एल्स लगा के इफ को पिछले वाले इफ के साथ कनेक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि ये जो एल्स इफ है तो इसका मतलब इससे पहले कोई ना कोई इफ है और ये उसका कंटिन्यूअस पार्ट है। लेकिन जो मल्टीपल इफ होते हैं उनमें से चलता कोई एक ही है। अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से youtube.com ओपन कीजिए और हुसैन साजिद को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर इंस्टाग्राम के फॉलोअर हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी लाजमी फॉलो कीजिए। सो गोइंग बैक टुवर्ड्स द टॉपिक, तो if else if statement can be used to choose one block of statement from many block of statement, मतलब statements के different blocks होते हैं, आपने उनमें से कोई एक ब्लॉक चूज करना हो तो फिर इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स हम यूज करते हैं। It is used when there are many options and only one block of the statement should be executed on the basis of conditions। मतलब different options होती हैं, हर option की different condition होती है और उनमें से कोई एक condition true होती है और कोई एक block चलता है if else if statement के अंदर। अगर all conditions are false, when all conditions are false, उस सूरत में क्या होता है कि else ब्लॉक इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड। और इसको लिखते हैं कैसे हैं, इफ की स्टेटमेंट, else इफ उसकी कंडीशन, उस वाले सेकंड else इफ की स्टेटमेंट्स, फिर एक थर्ड कंडीशन है तो आप else इफ वो कंडीशन और फिर उसकी स्टेटमेंट्स। तो आपके पास अगर 10 कंडीशंस हैं तो आप else इफ के साथ वो 10 कंडीशंस अलग-अलग दे सकते हैं और एंड पे लास्ट में आपने एल्स ऐड करना होता है। एल्स इसलिए ऐड करते हैं जब सारे इफ फॉल्स हो जाएं तो एल्स ने ऑटोमेटिकली चलना होता है। यानी आपने स्टार्ट किया कंडीशन 1, अगर वो कंडीशन 1 ट्रू है तो फिर वो उसके जो स्टेटमेंट है वो चलती हैं और उसके बाद वो प्रोग्राम जो है एंड हो जाता है, मतलब वो इफ के बाहर चला जाता है और उसके नीचे वाली स्टेटमेंट अगर कोई लिखी है तो वो एग्जीक्यूट होती है और फिर प्रोग्राम एग्जिट है। अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो वो दूसरी कंडीशन चेक करता है, अगर दूसरी कंडीशन ट्रू है तो वो इसकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है और फिर इस इफ के बाहर वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद वो एग्जिट हो जाता है प्रोग्राम। अगर दूसरी कंडीशन भी फॉल्स है तो वो तीसरी के ऊपर चला जाता है। तीसरी कंडीशन अगर ट्रू हुई है तो वो उसकी स्टेटमेंट को चलाएगा और फिर वो उसके बाहर वाली स्टेटमेंट को चलाने के बाद एग्जिट कर जाएगा। अगर तीसरी भी फॉल्स है और इसके बाद चौथी कंडीशन नहीं दी है तो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो एल्स की स्टेटमेंट को चला के और फिर इफ के बाहर वाली स्टेटमेंट्स और फिर एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, इसकी वर्किंग क्या है कि जब टेस्ट कंडीशन इन इफ एल्स स्टेटमेंट विद मल्टीपल अल्टरनेटिव्स आर एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंस until a true condition is reached। यानी जो कंडीशन हम चेक कर रहे होते हैं इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ के अंदर, इसमें मल्टीपल अल्टरनेटिव्स होते हैं। ठीक है, वो उसके अंदर वो कंडीशन एग्जीक्यूट होती है सीक्वेंस के अंदर। कहां तक वो आप कंडीशन चेक करते जाते हैं, जब तक कोई एक कंडीशन ट्रू नहीं हुई। यानी 5 इफ हैं, यानी 5 कंडीशंस थी तो आपने पहले ही कंडीशन इफ में रखी, दूसरी एल्स इफ में, तीसरी एल्स इफ में, चौथी एल्स इफ में, पांचवी एल्स इफ में और फिर एल्स आप एंड पे लगा देते हैं। अब वो वन बाय वन चेक करता जाता है और जब पहले वाला फॉल्स होता है तो वो दूसरे को चेक करेगा। अगर पहले वाला ट्रू है तो वो बाकियों को स्किप कर देगा। इफ अ कंडीशन इज ट्रू द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग दैट कंडीशन इज एग्जीक्यूटेड एंड रिमेनिंग ब्लॉक्स आर स्किप्ड। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है फिर उसका सेकंड वाला जो है वो चेक होता है और पहले वाले को वो स्किप कर देगा। और इसी तरह से वन बाय वन वो चेक करता जाता है जब तक उसको ट्रू कंडीशन नहीं मिलती। अगर इनके सारे फॉल्स थे तो फिर नीचे जो हमने एल्स का स्टेटमेंट दी होती है वो एग्जीक्यूट होता है। ये है फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और फिर सीक्वेंस में है कि आपने एक नंबर लिया 2 और इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 तो इसका कोड एग्जीक्यूट करेगा और इसके बाद वो देखें कोड आफ्टर इफ रिमेनिंग एल्स इफ और एल्स को वो स्किप कर देगा। अगर सेकंड कंडीशन ट्रू है तो वो इंट नाम में 0 कंडीशन क्या है, क्या नंबर इज ग्रेटर देन 0, वो तो फॉल्स है तो वो इस वाले को स्किप कर देगा, यानी इसका कोड नहीं चलाएगा। इसके बाद वो कंट्रोल चला जाता है सेकंड इफ एल्स इफ के पास, उसकी कंडीशन ट्रू हुई है तो उसका कोड चला और फिर उसकी ब्रैकेट के बाद वो उसने अगले पोर्शन को स्किप किया और आफ्टर इफ यानी इसके बाहर चला गया। अगर ये सारी कंडीशंस फॉल्स हैं तो इफ नम इज -2 और कंडीशन है क्या ये नम की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो ये इफ का कोड स्किप हुआ।
अगली कंडीशन थी ये भी फॉल्स है तो ये भी स्किप हुई, और ऑटोमेटिकली फिर एल्स के कोड ने चलना है और कोड फिर उसके बाद वाला पोर्शन। ठीक है, ये एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आप चेक कर रहे हैं किसी के ग्रेड्स। Write a program that inputs score of a students and display grade according to the following criteria। अगर उसके मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 90 हैं तो ए ग्रेड है, 80 और 90 के बीच में है तो बी ग्रेड है, 70 एंड 79 के बीच में है तो सी ग्रेड है। ये ग्रेड सिस्टम इस पे अप्लाई करना है और मल्टीपल कंडीशंस आपने अप्लाई करनी है। फिर इस तरह से एक और प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। The rates of electricity per units are as follows if the conditions are जो consumed units हैं वो 300 से कम है या 300 है तो पर यूनिट 2 रुपीज कॉस्ट है। अगर वो 300 से ज्यादा है लेकिन 500 या 500 से लेस है तो पर यूनिट 5 रुपीज है। अगर वो 500 से एक्सीड करते हैं तो पर यूनिट 7 रुपीज है। और इसके अलावा एक लाइन रेंट है 150 का, वो भी ऐड होता है टोटल बिल के अंदर। और जो सरचार्ज है एक एक्स्ट्रा 5% ऐड होगा अगर आपका बिल 2000 से ग्रेटर है। तो आपने टोटल बिल को कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन दीज थ्री कंडीशंस। तो आप इसका एलसिफ के साथ प्रोग्राम लिख सकते हैं। मैं इसका सॉल्यूशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर कर दूंगा अगर आपसे नहीं होता तो। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट रेडियस इफ एंड यूजर्स चॉइस। यूजर से कहता है आप रेडियस दें और अपनी चॉइस दें। इट कैलकुलेट द एरिया इफ यूजर एंटर 1, इट कैलकुलेट द सर्कमफेरेंस इफ यूजर एंटर 2। यानी अगर आपने 1 एंटर किया तो वो उस रेडियस की बेस पर सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर देगा। अगर आपने 2 एंटर किया तो वो उस रेडियस के हिसाब से उसकी सर्कमफेरेंस कैलकुलेट कर देगा। अगर आपने इसके अलावा लाइक 3 4 5 दिया तो वो फिर कह देगा इनवैलिड इनपुट और आप दोबारा इनपुट कीजिएगा, और वो दोबारा आप 1 या 2 देंगे तो वो आपको कैलकुलेशन कर देगा। Void a program that inputs salary. If salary is 2000 or more, it deduces 7% of salary। यानी 7% आपकी सैलरी से वो काट लेगा, डिडक्शन हो जाएगी टैक्स के तौर पर समझ लें। अगर आपकी सैलरी 20,000 या इससे ज्यादा है, अगर आपकी सैलरी 10,000 से तो ऊपर है लेकिन 20 से लेस है तो फिर जस्ट 1,000 रुपीज आपका माइनस होगा। और अगर सैलरी लेस देन 10,000 है फिर आपसे कुछ भी नहीं वो करेगा। तो आप इसमें यूजर से कहेंगे इनपुट योर सैलरी, और आप एक जो डिडक्शन का वेरिएबल बनाएंगे और इफ के अंदर चेक करेंगे इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 20,000, और फिर आप उसका 7% लेंगे। ठीक है, तो आप उसमें बोनस कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद फिर जो है वो आप उसका क्या कहते हैं एंड पे इधर से पहले आप बोनस कैलकुलेट करेंगे इफ एल्स की बेस पर, और फिर आप नीचे जाके उसको जो है वो कहेंगे कि जी आपका टोटल जो सैलरी है वो इतनी है। यानी बेसिक सैलरी जो भी वो एंटर करेगा उसमें से या तो 7% माइनस होगा या 1,000 या कुछ भी नहीं होगा। फिर आता है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ किसको कहते हैं कि नेस्टेड इफ के अंदर आप इफ के अंदर इफ होता है। नेस्टेड इफ क्या है कि एनी स्टेटमेंट, an if statement within an if statement is called nested if statement। यानी if के अंदर if हो तो इसको आप nested if कहते हैं। In nested if structure the conditions enter into inner if only when the outer condition is true। यानी if के अंदर एक और if statement लिखी होती है तो बाहर वाला if true होता है तो अंदर वाला if चलता है। Only one block of statements are executed and remaining blocks are skipped automatically। User can use many if statement inside another if statement as required। यानी जितनी आपको जरूरत है आप उतनी if के अंदर if के अंदर if यूज कर सकती हैं। जितना ज्यादा इफ का स्ट्रक्चर आप इंक्रीज करते जाएंगे इफ के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, तो आपके नेस्टेड इफ की जो स्टेटमेंट है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी और वो आपके अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यानी ये एक इफ है, इफ के अंदर एक और इफ है और इस इफ का अपना एल्स है और पहले इफ का अपना एल्स है। यानी ये इफ है, ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड हो रहा है और फिर इसकी एल्स स्टेटमेंट है, और इसके अंदर जो है इफ के अंदर फिर एक इफ एल्स लगा हुआ है। तो इसको हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहते हैं। इफ स्टार्ट होता है, इफ की कंडीशन अगर फॉल्स है, ठीक है, तो एक और नेस्टेड इफ कंडीशन है, और फिर अगर वो ठीक है तो उसकी अपनी बॉडी होती है वो चलेगी, फॉल्स है तो उसकी अपनी बॉडी है वो चलेगी। तो ये नेस्टेड इफ होता है हमारे पास। इसका एक प्रोग्राम है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 3 नंबर एंड डिस्प्ले द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो आपने ए बी सी के नाम से 3 वेरिएबल लिए, कहा जी एंटर 3 नंबर्स,
सी इन ए बी सी, आप एक साथ 3 इनपुट्स इकट्ठे भी ले सकते हैं 3 वेरिएबल में। तो ये है कि स्क्रीन पे वो ब्लैंक स्क्रीन देगा और कहेगा जी यहाँ पे एंटर 3 नंबर्स, तो आगे ब्लिंकिंग कर रहा होगा। आप एक नंबर लिख के एंटर करेंगे, वो फिर भी ब्लिंक कर रहा होगा, तो आपने दोबारा दूसरा नंबर टाइप करना है, फिर वो ब्लिंक कर रहा होगा, तो आपने एक और तीसरा नंबर भी लिख के एंटर करना है, फिर वो ये इफ की बेस पे चेक करता है और आपको ये मैसेज शो करता है। ये कैसे है, आए देखते हैं। कि आपने सबसे पहले देखा इफ ए इज लेस देन बी, फिर एक इफ लगाया ए इज ऑल्सो लेस देन सी, ए जो है वो बी से भी छोटा है और सी से भी छोटा है, तभी हम कहेंगे ए इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अगर जो है वो ए स्मॉलेस्ट नहीं है, मतलब ए बी से छोटा है, लेकिन मतलब ए जो है वो स्मॉलर है, लेकिन ए सी से छोटा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि सी जो है वो स्मॉलर है। तो एल्स में हमने कह दिया जी सी स्मॉलर है। ठीक है, इन दोनों में से हमने, अगर ए स्मॉलर नहीं था तो फिर क्या निकला, एल्स स्टेटमेंट के साथ सी स्मॉलर है। और ये जो पहले वाला जो इफ है उसका हमने एक और एल्स बनाया, उसमें चेक किया जब ए छोटा नंबर नहीं है तो फिर बी और सी में से कोई छोटा नंबर होगा। तो हमने देखा अगर बी सी से छोटा है तो हम कहेंगे जो बी स्मॉलर है, नहीं तो सी स्मॉलर है। तो ये आप देखें, इफ के अंदर एक इफ एल्स है और इस एल्स के अंदर भी एक इफ एल्स है, इसको नेस्टेड इफ कहते हैं। आप इसके अंदर एक और इफ एल्स लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन क्या है। एक और प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले वेदर ऑल नंबर्स आर इक्वल और नॉट बाय नेस्टेड इफ कंडीशन। तो आपने 3 नंबर्स की उसी तरह से इनपुट ली, एंटर नंबर 1 2 3, और फिर आपने लिखा अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो फिर कहा कि नंबर इक्वल्स हैं, अदरवाइज क्या है, वो डिफरेंट है। और अगर ए ही बी के इक्वल नहीं निकला है तो फिर दो नंबर भी डिफरेंट हो गए, तो हम नहीं कह सकते कि जी तीनों सेम है, तो हम कहेंगे नंबर्स आर डिफरेंट। कंपाउंड कंडीशन क्या होती है जी, अ टाइप ऑफ कंपैरिजन इन विच मोर देन वन कंडीशंस आर इवेलुएटेड इज कॉल्ड कंपाउंड कंडीशन। ठीक है, ऐसी कंडीशन जिसमें एक से ज्यादा, यहाँ पे मैं कंपाउंड लिखना भूल गया, एक से ज्यादा जो है वो स्टेटमेंट्स यूज होती हैं, उसको हम कहते हैं जी कंपाउंड कंडीशंस। ठीक है, अ टाइप ऑफ कंपैरिजन इन विच मोर देन वन कंडीशंस आर इवैल्यूएटेड, यानी एक से ज्यादा कंडीशन आप एक वक्त में इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो इसको कंपाउंड कंडीशन कहेंगे। इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट बाय टेस्टिंग मैनी कंडीशन, यानी एक से ज्यादा कंडीशन आप चेक करते हैं और उसके बाद आप जो है वो कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक प्रोग्राम में दो नंबर्स इनपुट करने हैं, इफ इट डिस्प्लेज, ये थोड़ा सा इसमें, इट डिस्प्ले ओके इफ वन नंबर इज ग्रेटर देन अदर, यानी जो पहला नंबर है, हमने दो इनपुट लिए और हमने कहा जी ओके डिस्प्ले करो, अगर जो वन नंबर है वो ग्रेटर देन 100 है और सेकंड नंबर लेस देन 100 है, तो फिर ओके प्रेस करो। यानी एक नंबर 100 से छोटा है, एक 100 से बड़ा है। तो अब इसमें दो कंडीशंस हमने चेक की, तो कंपाउंड कंडीशन जो है उसको इसको हम कंपाउंड कंडीशन कहेंगे। और ये लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हुए हम कंपाउंड कंडीशन बनाते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, दे आर यूज्ड टू इवैल्यूएट कंपाउंड कंडीशंस। और तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो सी प्लस प्लस में हम यूज कर रहे हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। एंड के लिए आप ये वाला सिंबल यूज करेंगे, दो बार ये लगाते हैं एम%, और फिर ये दो बार पाइप का साइन और के लिए होता है, नॉट का साइन ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, ये हम नॉट के लिए यूज करेंगे। एंड ऑपरेशन क्या करता है कि जो एंड ऑपरेटर है, द सिंबल इसके लिए आप ये एंड के दो दफा यूज करते हैं और ये दो कंडीशन को एवेलुएट करने के लिए यूज करते हैं। ये ट्रू रिजल्ट देता है अगर इसके लेफ्ट और राइट पे, अब पीछे हमने वीडियोस, पिछली वीडियोस के अंदर आपने देखा था टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, उसमें था बाइनरी ऑपरेटर, और एक यूनरी ऑपरेटर होता है और एक बाइनरी ऑपरेटर होता है। बाइनरी ऑपरेटर ऐसा होता है जो दो ऑपरेंड्स के साथ काम करता है। तो इसके लेफ्ट पे भी एक वेरिएबल या राइट पे भी होता है, ये नंबर होते हैं। तो ये उन दोनों को ट्रू, अगर वो दोनों होंगे तो फिर ये ट्रू रिजल्ट करेगा, यानी लेफ्ट वाली कंडीशन राइट वाली कंडीशन दोनों ट्रू हैं, तब एंड का आंसर ट्रू आएगा। अगर एक भी फॉल्स उनमें से हो गया या दोनों फॉल्स हैं तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। अब एक कंडीशन 1 थी वो फॉल्स होगी, बीच में एंड आपने लिखा और दूसरी कंडीशन है वो भी फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। पहली कंडीशन फॉल्स है, बीच में एंड है, लेकिन दूसरी कंडीशन ट्रू है, फिर भी इसने फॉल्स देना है क्योंकि एक तो फॉल्स है ना। पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी फॉल्स है, रिजल्ट फिर भी फॉल्स आएगा, रिजल्ट फिर भी फॉल्स आएगा क्योंकि
ये फॉल्स, एक इसमें से फॉल्स हो गया, पहला ट्रू है और दूसरा भी ट्रू है, फिर आंसर ट्रू आता है, क्योंकि दोनों ट्रू होंगे तभी ये ट्रू देता है, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाता है। एक एग्जांपल है, सपोज वी हैव टू वेरिएबल्स, एक ए है उसमें 100 है, एक बी वेरिएबल है उसमें 50 है। तो इसकी कंपाउंड कंडीशन है कि ए ग्रेटर देन 10 एंड बी ग्रेटर देन 10, ए भी 10 से ग्रेटर है और बी भी ग्रेटर है। तो इसमें एक पहली कंडीशन है ए इज ग्रेटर देन 10, तो क्या ए की वैल्यू तो 100 है, तो हमने कंडीशन लिखी ए ग्रेटर देन 10, यस 100 जो है वो ग्रेटर देन 10 है, तो इसका आंसर ट्रू आएगा। दूसरी कंडीशन में वैल्यू बी की 50 है और कंडीशन हमने लिखी बी इज ग्रेटर देन 10, तो ये भी ट्रू है। सो इट कंटेन्स टू कंडीशंस एंड बोथ आर ट्रू, सो द होल कंपाउंड कंडीशन इज ट्रू। सेकंड क्या है कि यही वैल्यूज हैं, ए 100 है और बी 50 है, कंडीशन बदल दें कि ए इज ग्रेटर देन 50, बी इज आल्सो ग्रेटर देन 50, ये फॉल्स आता है। क्यों? इसमें दो कंडीशन है, पहली जो है ए ग्रेटर देन 50 वो तो ट्रू है, क्योंकि ए की वैल्यू 100 है और वो 50 से ग्रेटर है। b इज ग्रेटर देन 50 हमने लिखा, b की वैल्यू 50 है और वो 50 के इक्वल होता है, उसे ग्रेटर नहीं होता, तो हमने गलत लिखा है, तो इधर से फॉल्स आएगा। तो एक फॉल्स आ गया, बीच में एंड ऑपरेटर है, लिहाजा इसने होल जो रिजल्ट है वो फॉल्स आएगा। इस पे प्रोग्राम आप बनाएं, एक के 3 नंबर इनपुट लें और उनमें से बताएं मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो हमने सिंपल ए बी सी के साथ 3 नंबर्स की इनपुट ली और लिखा ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, तब हम कहेंगे जी ए जो है वो सबसे बड़ा नंबर है। एल्स इफ एक और कंडीशन लगाई, बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, यानी बी ए से भी ग्रेटर हुआ और सी से भी ग्रेटर हुआ और दोनों के आंसर ट्रू हुए, तो ये कहेगा तब इसने आंसर ट्रू देना है और फिर इसका ये जो अंदर वाली स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी। अगर ए भी ग्रेटर नहीं है बी भी नहीं है तो फिर तीसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, एल्स खुद ब खुद चलेगा और वो कह देगा जी सी इज ग्रेटर। फिर नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर आता है और ऑपरेटर। ये सिंबल, इसके लिए आप पाइप के दो सिंबल्स यूज होते हैं और ये दो कंडीशंस को इवेलुएट करता है। इट प्रोड्यूस ट्रू इफ आइदर कंडीशन इज ट्रू, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो इसने ट्रू देना है। ये फॉल्स तब होता है जब दोनों कंडीशंस फॉल्स होती हैं। तो आप देखें फॉल्स एंड फॉल्स था तो बीच में और है, फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स और ट्रू इज ट्रू, ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, ट्रू ट्रू इज ट्रू। यानी बीच में और ऑपरेटर हो तो दोनों में से एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू आएगा। पहली लाइन में दोनों फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स है, अगली 3 लाइनों में एक ट्रू मिल रहा है तो वो इसलिए तीनों ट्रू हैं हमारे पास। ये भी उसी तरह से है, ए 100 है और बी 50 है, तो इसमें हमने कंडीशन लगाई ए इज ग्रेटर देन 100 और बी इज ग्रेटर देन 100, ये रिजल्ट ट्रू देता है। क्यों? क्योंकि दो कंडीशन है और इनमें से जो पहली कंडीशन है ये ट्रू है, ए इज ग्रेटर देन 50, ए की वैल्यू 100 है तो 100 इज ग्रेटर देन 50, ये रिजल्ट ट्रू देगा। बी की वैल्यू 50 है और 50 इज ग्रेटर देन 50, ये फॉल्स है, तो इसलिए सेकंड कंडीशन फॉल्स है लेकिन पहली ट्रू है, इसलिए पूरी कंडीशन ट्रू है। फिर यही ए में 100 बी में 50 है, कंडीशन है कि ए भी 500 से ग्रेटर है और बी भी 500 से ग्रेटर है, तो दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं। लिहाजा हमने क्या कहा, जब दोनों फॉल्स हैं तो होल कंडीशन इज फॉल्स। फिर प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने यूजर से कहें करेक्टर एंटर करे ए से जी में अल्फाबेट और आपने बताना है वो वाउल है या नहीं है। तो हमने कहा जी एंटर अ करेक्टर, करेक्टर का वेरिएबल बनाया और एंटर अ करेक्टर, उसने सी इन किया। इफ ये जो सी एच है ये इक्वल है ए के या और स्मॉल ए के, कैपिटल ई या स्मॉल ई, कैपिटल आई या स्मॉल आई, कैपिटल ओ या स्मॉल ओ, कैपिटल यू या स्मॉल यू, इनमें से कोई भी एंट्री है तो आप कह दीजिए ये करेक्टर वाउल है। अगर इसके अलावा है तो आपने क्या देना जी करेक्टर वाउल नहीं है, तो ए कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल ई स्मॉल ई, तो ये 10 डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं, 5 कैपिटल वाउल आपको पता है 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और वो कैपिटल एंड स्मॉल दोनों के अंदर आपने चेक किया, तो अगर वो एक भी इनमें से मैच होता हुआ तो वो कह देगा जी आपका जो है वो वाउल है, अदरवाइज वो नॉट अ वाउल। तो आप इधर देखिए मैंने यू एंटर किया तो यू 9th नंबर पे कंडीशन है, उसने कहा जी और कैपिटल यू है, तो उसने कहा जी यू इज अ वाउल। मैंने दोबारा यही प्रोग्राम चलाया और मैंने डब्ल्यू एंटर किया तो डब्ल्यू इनमें से किसी में भी नहीं है, तो सारी कंडीशंस फॉल्स हैं।
तो उसने कह दिया जी ये नॉट वाउल्स है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये इफ वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। फिर है तीसरा नॉट। नॉट सिंबल के लिए आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं, ये कंडीशन को रिवर्स करता है, यानी ये ट्रू का आंसर देता है अगर कंडीशन फॉल्स, और फॉल्स देता है अगर कंडीशन ट्रू हो। अब सपोज ए 100 है, बी 50 है, तो मैंने कंडीशन लगाया नॉट ए इक्वल इक्वल बी, तो ए डबल इक्वल बी, तो ये फॉल्स है क्योंकि 100 50 इक्वल नहीं होते, तो अंदर आया फॉल्स, बाहर नॉट है, तो इसने उस फॉल्स को ट्रू बना देना है। सो यानी द रिजल्ट ऑफ ए इक्वल इक्वल बी इज फॉल्स, बट द नॉट ऑपरेटर कन्वर्ट इट इनटू ट्रू। अब मैंने लिखा ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये जो इसके अंदर ए ग्रेटर देन बी ये ट्रू है क्योंकि 100 इज ग्रेटर देन 50, लेकिन जो नॉट ऑपरेटर है वो इसको फॉल्स बना देगा। तो आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आप इनपुट और नंबर करेंगे और डिस्प्ले करेंगे कि वो इवन है या ऑड है यूजिंग नॉट ऑपरेटर। तो आपने कहा जी एंटर अ नंबर, आपने कंडीशन लिखी एंड n परसेंटेज टू इक्वल इक्वल 0, तो ये इवन की देता है कंडीशन। तो जब बाहर ऑड नॉट ऑपरेटर लगाएंगे तो वो इधर इसको ऑड बना देगा, यानी वो इसको फॉल्स कंडीशन देगा। तो हम मतलब अगर 2 का रिमाइंडर लें, नंबर को 2 पे डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 नहीं आता तो हम उसको ऑड कहते हैं ना, तो इसलिए हमने कंडीशन में कहा कि वो इक्वल इक्वल है और बाहर हमने नॉट लगा दिया, तो वो उसको रिवर्स करेगा और फिर वो उसको ऑड बना देगा, और एल्स में हमने उसको इवन कह दिया है। और ये मैंने एक कंबाइन लिख दिया है, इसको साइंटेक्स जो है, इफ जो है डिसीजन मेकिंग दो तरह से होती है, इफ एल्स के साथ और स्विच स्टेटमेंट के अंदर। इफ एल्स का एक इफ का ब्लॉक होता है, इफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू हो तो इसके अंदर वाला सारा ब्लॉक होता है, और ये ब्लॉक तभी चलता है ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है जब कंडीशन ट्रू हो। फिर है इफ एल्स, इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो इफ के ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखा होता है वो चलता है, अगर ये फॉल्स होती है तो फिर ये एल्स वाला पोर्शन चलेगा, मतलब एल्स कब चलता है जब कंडीशन फॉल्स हो। फिर आता है इफ एल्स इफ पहली कंडीशन वो ट्रू होती है तो इसका ब्लॉक चलता है, एल्स इफ दूसरी कंडीशन अगर वो ट्रू होती है तो उसका ब्लॉक चलता है, और अगर ये फॉल्स हो जाए तो फिर एल्स का ब्लॉक। नेस्टेड इफ क्या होता है, इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, ठीक है। और फिर स्विच स्टेटमेंट है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, और ये इंस्टाग्राम का पेज भी लाजमी फॉलो कर दे। और अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।